हजरत ईसा और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया इस्लाम में एक बहुत ही अहम और मुक़द्दस वाकया है। अल्लाह ने उनकी जिंदगी में कई चमत्कार दिखाए और उन्हें पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बनाया। उनका जिक्र कुरान में कई जगह किया गया है, खासकर सूरह आले इमरान और सूरह मरियम में। ये वाकया अल्लाह की कुदरत और उसके चमत्कारों को दर्शाता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जन्म बनी इसराइल के एक निहायत ही नेक और परहेजगार खानदान में हुआ। उनकी माँ हजरत हन्ना एक बड़ी इबादत गुजार महिला थीं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अगर उन्हें औलाद अता हो तो वे उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर देंगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटी अता की। जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे लड़की जना है और अल्लाह जानता है जो कुछ मैंने जना, और बेटा बेटी की तरह नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। उस दौर में यह आम बात नहीं थी कि कोई लड़की को मस्जिद में खिदमत के लिए दे, मगर अल्लाह ने मरियम को इस काम के लिए चुना था। उनकी परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे आई, जो एक नबी थे। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दिस में रखकर उनकी देखभाल की। मरियम अलैहिस्सलाम छोटी उम्र से ही इबादत में मशगूल रहती और अल्लाह से बहुत करीब थीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इतनी मुक़द्दस थीं कि अल्लाह ने उनके पास बगैर किसी इंसानी जरिए के रिज़्क़ भेजना शुरू कर दिया। कुरान में आता है, जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास कमरे में आते तो देखते कि वहां अलग अलग मौसम के फल मौजूद हैं। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहां से आया? उन्होंने जवाब दिया, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। यह देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने भी अल्लाह से औलाद की दुआ की। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता किया। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में इबादत कर रही थीं, तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए और बोले, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें सारे जहान की औरतों से पाक बना दिया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं और बोली, अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहो। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं और तुम्हें एक पाक बेटे की बशारत देने आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, मुझे कोई मर्द नहीं छुआ, फिर मेरे पास बेटा कैसे होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह कुछ चाहता है तो कहता है हो जा, और वह हो जाता है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गर्भवती हो गईं, बिना किसी मर्द के संपर्क के। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। गर्भवती होने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से अलग होकर एक दूर जगह चली गईं। जब उनके बच्चे की पैदाइश का समय आया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, और जब प्रसव पीड़ा उन्हें एक खजूर के तने की ओर ले आई तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और भुला दी गई होती। मगर अल्लाह ने उनकी मदद की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम उदास मत हो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब ने पानी का झरना निकाल दिया है, और खजूर के तने को हिलाओ, यह तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिरा देगा। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नवजात बेटे के साथ कौम में वापस आईं तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, ये तूने क्या किया? न तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, न तुम्हारी माँ बदचलन थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम एक बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गोद में है? तभी अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब इंजील दी और मुझे नबी बनाया। यह देखकर सब लोग दंग रह गए और समझ गए कि यह अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। कुरान में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सबसे पाकीज़ा औरतों में से एक बताया गया है। मरियम बिनते इमरान, जिसने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की और हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, और उसने अपने रब के आदेशों की तस्दीक की और वह फरमानबरदार थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें अपनी नबूवत दी। उन्होंने बनी इसराइल को तौहीद का पैगाम दिया। उन्हें कई मौजज़े दिए गए, जैसे बीमारों को ठीक करना,
जो लोग जन्म से अंधे थे उन्हें अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देना, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देना, मिट्टी के बने पक्षी को फूंक मारकर जिंदा कर देना, खाने की चीजों की खबर देना, लोगों को उनके घर का छुपा हुआ खाना बता देना। ये सारे मौजे अल्लाह की तरफ से थे ताकि लोग ईमान लाएं। बनी इजराइल के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश रची। उन्होंने रोमी हुकूमत से मिलकर कहा कि यह आदमी खुद को अल्लाह का बेटा कहता है और लोगों को बगावत सिखा रहा है। रोमी हुकूमत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुरान के मुताबिक जब उनके दुश्मनों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ने उनके दुश्मनों को धोखा दिया और उनकी शक्ल को यहूदा इस्करियोती जैसा बना दिया। लोग समझे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन असल में उन्हें नहीं मारा गया था। कुरान में कहा गया है, उन्होंने ईसा को मारा नहीं और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले दोबारा धरती पर आएंगे। जब दज्जाल दुनिया में फितना फैलाएगा तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और उसे मारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह के मौजज़ों और पैगाम से भरी थी। उनकी पैदाइश एक चमत्कार थी, उनकी नबूवत में बहुत सी निशानियां थीं और उनका आसमान पर उठाया जाना अल्लाह की कुदरत का सबूत था। अल्लाह हमें भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।